दोस्तों, आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, पर आपको ये पता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना चाहिए? क्योंकि गलत फॉर्म भर दिया तो नोटिस भी आ सकता है। तो बिना लेट करें सिंपल वे में समझते हैं। फर्स्ट, आईटीआर 1 जिसे सहज फॉर्म भी कहते हैं। अगर आपकी इनकम सैलरी या पेंशन से होती है और टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इसमें मेजरली सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इनकम के सोर्सेज अलाउड होते हैं। इसमें बिजनेस या कैपिटल गेन के इनकम अलाउड नहीं होते। सेकेंड, आईटीआर 2 अगर आप सैलरी के साथ साथ शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी बेच के पैसे कमा रहे हो तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। इसमें सैलरी, कैपिटल गेंस, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी और फॉरेन इनकम के सोर्सेज अलाउड होते हैं, लेकिन बिजनेस इनकम के नहीं। थर्ड, आईटीआर 3 अगर आपका बिजनेस, फ्रीलांसिंग या प्रोफेशनल इनकम है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस डिटेल्स दिखानी होती है। इसमें बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कैपिटल गेंस, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी के इनकमिंग सोर्सेज अलाउड होते हैं और इसे बिजनेसमैन, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट्स और स्टॉक ट्रेडर्स फाइल कर सकते हैं। एंड द लास्ट फॉर्म फॉर द इंडिविजुअल्स, आईटीआर 4 जिसे सुगम भी कहते हैं। अगर आप छोटी दुकान चलाते हो या फ्रीलांसिंग या बिजनेस से 2 करोड़ रुपए तक कमा रहे हो और प्रिजेंटिव टैक्स स्कीम ऑप्ट किया है तो आपके लिए आईटीआर 4 बेस्ट है। इसमें बिजनेस इनकम अंडर 44AD, ADA, AE, सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के सोर्सेज अलाउड होते हैं और इसमें बैलेंस शीट भी दिखाई नहीं पड़ती। और अगर इन केस आपने गलत आईटीआर फॉर्म फाइल किया है तो आप इसे रिवाइज करके सही कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू नोटिस भी आ सकता है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी टैक्स अपडेट्स के लिए फिन टैक्स वर्ल्ड को फॉलो करें। थैंक यू।